फोर डार्ट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे हम। सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे और नाप कुछ इस प्रकार है। पहले अस्तर को मोड़ लेंगे जितना भी हमें चाहिए बैक पार्ट की कटिंग के लिए। फ्रंट ओपन है ये। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे ताकि कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो तो सही हो जाए। फिर उस लाइन से डाउन जाएंगे, 2 या 3 लाइन डाउन जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। और फिर उसके बाद आर्म होल लाइन की मार्किंग करेंगे जो सवा आप 6 इंच के करीब कर सकते हैं। बाद में तो हम आर्म होल नाप ही लेते हैं। और लेंथ +1 यानी 15 इंच मैं लेंथ ले रही हूँ तो 16 इंच पर मैंने मार्किंग करी है। और सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से कुछ इस तरीके से। सभी लाइन सीधी कर ली मैंने। शोल्डर मार्क करेंगे 6.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं हम। 14 इंच शोल्डर है तो ½ इंच माइनस किया है दोनों साइड। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 10 इंच। 40 है डिवाइड बाई 4 10 इंच। वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे जो कि है 9 इंच। 9 इंच पर हम मार्क कर देंगे। और 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे ब्लाउज का। चेस्ट मार्किंग को वेस्ट की मार्किंग से मिला लेंगे और फिटिंग वाला मार्क भी मिला लेंगे। क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे। इसके लिए चेस्ट वाली लाइन पर इस तरीके से स्केल रखकर उसे मोड़ लेंगे। मतलब चेस्ट का 8वां भाग लेना है प्लस 2.25 एक्स्ट्रा। अब ये आ गई हमारी क्रॉस बैक। दोनों लाइनों को आपस में मिला लेंगे शोल्डर वाली लाइन से और क्रॉस बैक की लाइन को मिलाकर। यहाँ पर हमने शोल्डर मार्क किया है 2.5 इंच। शोल्डर डाउन कर लेंगे। आर्म होल शेपर की हेल्प से आर्म होल बना लेंगे। अब आर्म होल नाप लेंगे। 20 इंच आर्म होल है हमारा तो उसका ½ 10 इंच आना चाहिए। तो हम सिलाई वाली छोड़कर जहाँ से सिलाई होगी वहाँ से छोड़कर नाप लेंगे। हमारा 10 इंच आना चाहिए। अगर हमारा 10 इंच नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम चेस्ट वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हमारा ½ इंच यानी 9.5 इंच आ रहा था तो ½ इंच हमने चेस्ट लाइन को नीचे करके आर्म होल एडजस्ट किया है जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद फिर से हम आर्म होल नापेंगे। जहाँ से सिलाई लगानी है वहीं से नापेंगे और इस बार हमारा आर्म होल परफेक्ट आ गया है। सॉरी अभी भी नहीं आया है, थोड़ा सा और नीचे किया। उसके बाद शेप देंगे आर्म होल शेपर की हेल्प से।
हमने क्रॉस बैक वाले पॉइंट को उतार लिया नीचे। आर्म होल शेपर की हेल्प से फिर से शेप दिया। फिर उसके बाद हमने आर्म होल को फिर से मेजर किया। परफेक्ट आ गया है। अब डार्ट की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से स्केल इसका हाफ लेंगे, या तो हम ब्लाउज को मोड़ लेते हैं, स्केल को हाफ करके करते हैं। ये लगभग 4.5 इंच ऊपर लेंगे, 4.5 के आसपास, 4.5, 4, 5 के आसपास। 1 इंच का डार्ट लिया तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और इसे ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो गई। गला मार्क करेंगे। 5 इंच पर गला है तो 5.5 इंच की मार्किंग करेंगे और जितना भी ऊपर गैप आ रहा है उतना ही नीचे गैप ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें हमें गोल गला देना है तो गोल गला हम बना लेंगे। आर्म होल शेपर की हेल्प से भी बना सकते हैं। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट ऑलरेडी कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए हुकाई की मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को छोड़कर बैक पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेते हैं। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारी जो डार्ट है पीछे वाली डार्ट से बैक पार्ट से बड़ी डलती है यहाँ की डार्ट, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली। और हमारा चेस्ट वाली साइज पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हमें डार्ट चाहिए। जो आर्म होल पर डार्ट डलती है, हमें जितनी डार्ट चाहिए उतना एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं हाफ से 0.75 इस तरीके से मैं 1/2 इंच ले रही हूँ। इसमें इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। नीचे से भी कपड़ा जैसे अनइवन हो तो उसे इवन कर लेंगे। सभी मार्किंग को उतार लेंगे। शोल्डर, आर्म होल, सभी मार्किंग हमने उतार लिए। अब बैक पार्ट को हटा देंगे और सभी मार्किंग को सही कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा बैक आर्म होल वाली मार्किंग थी, उसे हमने उतार लिया। अब फ्रंट क्रॉस के लिए 0.75 अंदर आएंगे बैक क्रॉस से 0.75 और इसे शोल्डर से मिला लेंगे। अब हम मार्जिन मतलब जो हमारी फिटिंग का है उसकी मार्किंग करेंगे। हमने जितना मार्जिन रखा है 1.5 इंच मार्जिन रखा है तो 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमें फिटिंग लाइन बनानी है। फिटिंग की मार्किंग कर ली हमने। दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब आर्म होल शेपर से आर्म होल का शेप बना लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करके शोल्डर डाउन कर लेंगे। बस्ट हाइट लेंगे 10 इंच पर, 40 इंच के हिसाब से 10 इंच पर। बस्ट का सेंटर आएगा हमारा 4 इंच पर और यहाँ से 2 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी 2 इंच, 2 इंच
और यहाँ से भी हम 2 इंच तक लेंगे। इन लाइनों को सीधा कर लेंगे और इस लाइन को भी सीधा करेंगे। ये ऊपर से नीचे से लगभग 2 इंच 2.25 इंच के आसपास लेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हम डार्ट बना रहे हैं और यहाँ से भी ले लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये 4 डार्ट हमने क्रिएट कर दिए। दोनों साइड हाफ हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे और इस साइड 1 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर हम 0.25 की मार्किंग करेंगे दोनों साइड मिला इस तरीके से मिला लेंगे। मतलब ये टोटल हाफ इंच का डार्ट है। 1 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको 1 इंच तक चाहिए। इधर भी दोनों साइड 0.25 की मार्किंग करेंगे और डार्ट को इस तरीके से मिला लेंगे और ये चारों डार्ट बन गई है हमारी। अब गले की चौड़ाई देखेंगे, गले की चौड़ाई कितनी है उतना ही हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे क्योंकि हमें गला बनाना है और गला हमारा लगभग 6 6.5 या 7 इंच तक का है। इसमें हम 7 इंच का गला बना रहे हैं। इस तरीके से मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे जैसे वीडियो में बना रहे हैं। इस तरीके की बॉक्स बना लिया और इसे हम शेप दे देंगे गोल गले का। अब इसके बाद कटिंग कर लेंगे। आर्म होल साइड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटेंगे क्योंकि जब हम डार्ट बनाते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लेंगे। आर्म होल डार्ट को रिमूव करके आर्म होल की नई शेप बना लेंगे। फिर उसके बाद उसे कटिंग कर लेंगे। इसे हम बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। यहाँ से भी ये थोड़ा अनइवन हो जाता है, उसे भी सही कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर रखकर कटिंग कर लेंगे। इसके लिए बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमें पीछे लेस वाला चाहिए और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, दोनों साइड रख लेंगे और जो पीछे जगह बची है वहां से हम स्लीव निकाल लेंगे। स्लीव की वीडियो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, स्लीव हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट एंड बैक पार्ट को कटिंग कर ले रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। बाद में हम कच्ची सिलाई करके एक्स्ट्रा कपड़ा छाड़ देंगे। अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ कर रख देंगे। हमने दोनों पार्ट को स्टिच करके यहाँ से स्टिच करके जो एक्स्ट्रा था उसे निकाल दिया है और दोनों में निशान उतार दिया है। अब हम इसमें डार्ट लगाएंगे। डार्ट लगा के हम दिखाते हैं फिर कैसे होगा। को अच्छे से बना लेंगे। देखो मैंने अभी प्रेस भी नहीं किया है लेकिन कितना अच्छे से पफ बन रहा है। अच्छे से जितना मार्जिन लगाए उतना करेंगे। ठीक है, कैसे पफ बन रहा है। अब हम इसका गले में कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम दिखाते हैं। दोनों गले को एक साथ रख के हमने कटिंग कर ली। देखो ये बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए, पूरा बराबर है। पफ कितना बढ़िया बन रहा है। ये हमारा गला है। अब हम बैक पार्ट भी ऐसे ही तैयार करेंगे। देखिए बैक पार्ट में भी हमने ये
पिन्स अटैच करनी है। सारी मार्किंग उतार ली है। कच्ची सिलाई लगा के इस पर कटिंग कर देंगे। अब बैक पार्ट पर कच्ची सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेन फैब्रिक का था उसे कटिंग कर लिया है, डार्ट लगा दिया है और हमने गला को कट कर लिया है। अब इस पर फ्रंट पार्ट रखकर शोल्डर जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से फ्रंट पार्ट रखा और हम दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। आगे की वीडियो नहीं हो पाएगी, इतनी ही है वीडियो।